ओम श्री हनुमते नमः। साधो ऐसा ही गुरु भावे, राग रंग का भर भर प्याला, पीवे और पिलावे। साधो ऐसा ही गुरु भावे, नाद छिपा तन में लय मन में, कोई पता न पावे। चांद सूरज सा लोचन गुरु का, चांद सूरज सा लोचन गुरु का, देखे और दिखावे। साधो ऐसा ही गुरु भावे, परमहंस गुरु वंश रूप जब हृदय बीच विराजे। सात सुरों की बानी मेरी, सात सुरों की बानी मेरी, ओंकार धुन गावे। साधो ऐसा ही गुरु भावे। नमस्कार। काशी यात्रा अंक 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए साहब, गुरु मनुष्य नहीं होता। मनुष्य जैसा दिखता है, सब सांसारिक कर्म मनुष्यों जैसे करता है, पर मनुष्य नहीं होता। मनुष्य मानना बड़ी भूल है। वह उस चेतना को जागृत कर देता है जो ब्रह्मांड से हमको जोड़ देती है। वह हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। और सबसे बड़ी बात, गुरु की शरणाई पाकर कुछ मांगना नहीं पड़ता। हमारा जीवन स्वयं में धन्य हो जाता है, तीर्थ हो जाता है। एक बात ध्यान दीजिए, हम सभी लोगों को कल यानी आने वाला कल अच्छा लगता है। बहुत सारी योजनाएं हम लोग बनाते हैं कल के लिए, और कभी भी किसी का कल खराब नहीं होता, कष्टपूर्ण नहीं होता, क्योंकि कल हमारी कल्पना होती है और हमारी कल्पना रंगों से, इच्छाओं से भरपूर होती है। सब व्यवस्थाएं हृदय के अनुकूल होती हैं और कल की यात्रा के लिए आज का दुख उठा लेते हैं। फिर बात जब परमात्मा को पाने की हो, तब तो यह यात्रा और भी दूर की हो जाती है। हम लोग सोचते हैं कि जिंदगी लंबी है, दूर चलकर खोजेंगे। यात्रा में भटकना पड़े तो कोई बात नहीं, कई जन्म लेना पड़े तो कोई बात नहीं, पर कल से हम लोग पुण्य बटोरेंगे। कल से हम लोग पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, नियम, उपवास करेंगे। कल से हम लोग प्रायश्चित करेंगे, तीर्थों में स्नान ध्यान करके अपने पापों से मुक्त होंगे। और क्या पता वह देवनहार, वह ईश्वर हम पर कृपा कर दे और हमें संभाल ले। तो हमारा सांसारिक जीवन हो या आध्यात्मिक यात्रा, सब कल के भरोसे है और कल ठीक ही होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास भी है हम लोग के पास। पर जरा ठहर कर सोचिए कि यह जो आज है, कभी तो कल का हिस्सा था।
इसके बारे में भी आपने अच्छी अच्छी बातें सोची थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, पर ऐसा तो हुआ नहीं। आज दुखपूर्ण लग रहा है, कष्टपूर्ण लग रहा है, तो कोई तो कमी है, हमारी सोच में कोई तो त्रुटि है। इसीलिए संतों ने गुरु को महत्व दिया, क्योंकि गुरु वर्तमान है, सदैव वर्तमान है और वर्तमान ही सिखाता है। गुरु आज को जीता है। बात स्पष्ट करने के लिए एक हम सभी से जुड़ा हुआ उदाहरण दूं तो थोड़ी सी स्पष्टता होगी। आप ध्यान से जरा निरीक्षण कीजिएगा। उपनिषदों ने, वेदों ने माता को प्रथम गुरु माना। हम सबकी माताएं रही हैं या वर्तमान में भी हैं। तो देखिए, पिता जो होता है वो भी एक अंश में गुरु है, लेकिन प्रथम महत्व माता को दिया गया है। माता को प्रारंभिक गुरु माना गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिता जो होता है वह अतिशय भविष्यवादी होता है, भविष्य में जीता है। उसकी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं। फिर आपके जो रिश्तेदार हैं, नाते हैं, वे सदैव अतीत में यानी बीते हुए कल में जीते हैं। कल के संबंधों पर, उनके आधार पर वे आज आपके साथ हैं। कल की कोई गारंटी नहीं कि वे साथ रहेंगे, यानी वे अतीत जीवी होते हैं। पिता भविष्य जीवी होता है। पर माता आपको वर्तमान में जीना सिखाती है। वह स्वयं भी वर्तमान में ही जीती है। भोजन, साफ सफाई, कपड़ों से लेकर पुष्ट करती है। वह आपके आज को सुंदर बनाती है। हाँ, एक उम्र के बाद जब माता का अस्तित्व संकुचित होने लगता है, और देखिए, तो यही तो वक्त होता है जब आपके जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। यानी जब आप बालिग बनते हैं, जब माता के नियंत्रण से बाहर जाते हैं, तभी तो कष्ट होता है। तो गुरु के अधीन जब तक रहे आप निश्चिंत रहे, क्योंकि गुरु ने आपके आज को संवारा। जीवन में गुरु का महत्व है। देखिए, गुरु कोई यात्रा नहीं करवाता है, और यह भी ध्यान दें, गुरु साधन नहीं साध्य है। वह विवेक और चैतन्यता की मूर्त होता है। वह धीमे धीमे होश पूर्वक चलने को कहता है। वह हमें शून्य कर देता है, हमारी यात्रा गतिविहीन कर देता है। और यही है आज में, वक्त में जीना। भगवान श्री कृष्ण ने, जिन्हें कि हम आदि गुरु मानते हैं, उन्होंने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में, देखिए, यह नहीं कहा कि तुम घबराए हो, डिप्रेशन में हो, तबीयत ठीक नहीं है, चलो आज लौट जाते हैं, कल युद्ध में भाग लेंगे, आज बाकी 4 भाई तो लड़ ही रहे हैं। नहीं, उन्होंने यह कहा कि अर्जुन, अभी इसी वक्त, इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में दृढ़ निश्चयी बनो और युद्ध में भाग लो। आज को जी लो। तो जीवन में आज का महत्व है। जीवन में इसीलिए गुरु का महत्व है। और कम से कम हमें एक कार्य अवश्य करना चाहिए कि एक गुरुद्वारा हम सभी को अपने लिए खोज लेनी चाहिए। आज हम लोग काशी यात्रा में एक ऐसे महान गुरु को याद करेंगे जो गुरु पद के परम शिखर पर बैठा है और लगभग 800 वर्षों से जिसकी अमृतमयी धारा में हम सभी लोग डुबकी लगा रहे हैं। इस गुरु के शिष्यों की
ऐसी लंबी परंपरा है, एक से बढ़कर एक वट वृक्ष। बात मैं आज रामानंदाचार्य की कर रहा हूं। काशी का वह अद्भुत गुरु जो रामानुज शिष्य परंपरा यानी श्री संप्रदाय की परंपरा में आया। अब एक बात मैं थोड़ी सी स्थूल जानकारी श्री संप्रदाय के बारे में दे दूं, आप थोड़ा समझ लीजिए कि वेदों का, उपनिषदों का, श्रीमद् भागवत का, गीता का मूल जो संदेश है वह ज्ञान और कर्म है। उपासना है लेकिन वह भी ज्ञान और कर्म के सहारे है, उनमें सामंजस्य है। लेकिन जो भक्ति की धारा बही, हालांकि इसकी शुरुआत महाभारत काल में दिखी, सांडिल्य और नारदीय भक्ति दर्शन में भी हम देखते हैं, पर जनमानस में उनका प्रभाव सीमित था। भक्ति कभी दबती कभी उभरती, किसी तरह चली आ रही थी। लेकिन 12वीं सदी में के बाद हमारे जो आचार्य गण आए, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, उन्होंने इसे एक दृढ़ आधार प्रदान किया, एक उपासना की आप देखिए सर्वश्रेष्ठ भूमि तैयार की। और इन आचार्यों ने विष्णु को यानी नारायण की उपासना पर का महत्व दिया और उसको साधारण गृहस्थों को भावनात्मक रूप से नारायण से जोड़ा। तो श्री रामानंदाचार्य रामानुजम परंपरा के 14वीं पीढ़ी के शिष्य हैं, अर्थात 300 वर्षों के गुरु परंपरा में आए। और इनके जो गुरु थे वो राघवानंद जी थे, जो काशी में पंचगंगा घाट पर श्री मठ में रहते थे, आज भी विद्यमान है। जब आचार्य राघवानंद जी वृद्ध होने लगे तो मठ की गद्दी योग्य शिष्य रामानंदाचार्य को सौंपी। आचार्य रामानंद ने श्री संप्रदाय के विचारों एवं सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। सिद्धांत विमुख नहीं हुए, वे अपनी गुरु परंपरा का ध्यान रखे। पर एक बात आप अवश्य ध्यान रखें कि कोई भी धर्म गुरु, कोई भी संत अपने आप में पूर्ण होता है। रामानुजाचार्य परंपरा में भगवान विष्णु इष्ट देव के रूप में स्थापित है। तो उसी गुरु परंपरा में रामानंद महाराज ने थोड़ा सा परिवर्तन किया और विष्णु अवतार भगवान राम का सहारा लिया, उनका आश्रय लिया, उनको अपना इष्ट देव माना और मूल मंत्र राम राम को स्थापित किया। यानी कि रामानुज परंपरा में एक थोड़ा सा परिवर्तन उन्होंने कहा, विष्णु की जगह विष्णु अवतार भगवान श्री राम की महिमा गाई। और यह बाद में एक नया संप्रदाय रामावत या रामानंदी संप्रदाय चल निकला, जिसमें द्विभुज रूप में भगवान राम की उपासना है, चतुर्भुज से द्विभुज रूप में। राम राम का महामंत्र तो है ही। कर्मकांड की जगह इस संप्रदाय में, इस परंपरा में कर्मकांड के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं था। तो नाम जप की महिमा गाई गई, उपासना के क्षेत्र में सबको समान अधिकार दिया गया। और इस तरह भक्ति की यह जो धारा निकली वह जाति भेद, वर्ण भेद, लिंग भेद, स्त्री पुरुष के भेद को तोड़ती हुई जनमानस में फैलने लगी। और एक हम लोग देखते हैं कि एक सबल संप्रदाय का स्वरूप हमारे सामने आया। एक लंबी शिष्य परंपरा खड़ी हो गई। अनंतानंद महाराज, कबीरदास, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहयानंद, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्नासेन और सुरसरी, इन आचार्यों की एक लंबी परंपरा खड़ी हो गई। गोस्वामी तुलसीदास महाराज भी इसी गुरु शिष्य परंपरा में आए। नरहयानंद के वे शिष्य थे।
अब आप जरा सोचिए कि कबीर का, भक्त पीपा का, रैदास का, तुलसी के गुरु होने का सौभाग्य कितना बड़ा सौभाग्य है। उस गुरु की क्या छटा रही होगी। तो रामानंदाचार्य ने के शिष्यों की बड़ी महिमा है। अपने शिष्यों को उन्होंने दो बातें पकड़ाई। एक, सगुण या निर्गुण राम को भजो, क्योंकि लोक के लिए यही कल्याणकारी है। सर्वे प्रपत्त्यधिकारिणो मता, यानी सबको भगवान राम को पुकारने का, याद करने का हक है, अधिकार है। राम सबके हैं, उनके द्वार बिना किसी भेदभाव के सबके लिए सुलभ है। दूसरी बात जो उन्होंने अपने शिष्यों को दी वह था राम नाम, नाम जप, और सभी कर्म कांडों से ऊपर रखा, सभी साधनों से श्रेष्ठ कहा राम नाम जपना। और रामानंदी परंपरा में जो भी साधु महात्मा आए सभी ने गुरु आदेश का पालन किया, राम राम जप को महत्व दिया। कबीर हो, तुलसी हो, रैदास हो या भक्त पीपा हो, सबने नाम की महिमा गाई। हम में से कई लोग संदेह करते हैं कि नाम जप से क्या लाभ, क्या राम राम कहने से पाप कट जाएंगे, सुख आ जाएगा। भरोसा नहीं रख पाते। इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं है। हम देखिए, पाप पयोनिधि जनमन मीना के भाव से में सदैव रहते हैं। जैसे मछली को जल से निकाल देने पर घबरा जाती है, वैसे ही हमें लगता है कि पाप करके ही हम बच सकते हैं। अगर कोई कहे कि झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, कपट मत करो, तो लगता है कि फिर हम भला इस समाज में जी कैसे पाएंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो पाप का प्रवाह तो बड़े जोरों से चल रहा है। संतों ने हमें सुझाया कि इस अवस्था में बहुत कुछ साधन तो तुमसे नहीं हो पाएगा, राम राम करो तो मन अवश्य लगेगा। और शुरू में न लगे तो भी कोई बात नहीं। प्रथम राम रसना शिवर, द्वितीय कंठ लगाए, तृतीय हृदय ध्यान धर, चौथे नाभ मिलाए। तो पहले जीभ से ही राम राम करो, मन लगे या न लगे उसकी चिंता मत करो। उस परम चेतना से एक संबंध जोड़ लो, मनसा वाचा कर्मणा। अगर मन से कर्म से नहीं जुड़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, जीव से ही जुड़ लो, रसना से ही जुड़ जाओ। और ये बहुत ही सीधा सरल है जो रामानंदी परंपरा ने हमें दिया, राम राम राम। और इसके बड़े फायदे हैं, अद्भुत फायदे हैं। हम लोग इस पर चर्चा पहले भी कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। रामानंदाचार्य की लिखी हुई दो रचनाएं मिलती हैं, श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन विधि। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में आचार्य ने, रामानंदाचार्य ने सुरसुरानंद, जो कि उनके प्रधान शिष्यों में से एक थे, उनके 9 प्रश्नों का उत्तर दिया है। बहुत ही वृहद ग्रंथ है। इसमें विस्तार से वैष्णव जाप मंत्र, इष्ट स्वरूप, मुक्ति के साधन, शिष्ट धर्म, वैष्णव धर्म में भेद, वैष्णव के भेद इत्यादि की चर्चा की गई। और श्री रामार्चन पद्धति में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, राम की षोडशोपचार की विधि बताई गई, उनके पूजा की विधि बताई गई। भक्त आचार्यों की परंपरा के अनुरूप आचार्य रामानंद समय समय पर विनय के पद भी मठ में गाया करते थे, पर दुर्भाग्य से उनका कोई संग्रह नहीं बन पाया। बड़ी संख्या में फुटकल पद मिलते हैं, पर उन्हें प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनका संकलन नहीं हो पाया। इन पदों में सगुण के भी पद है, निर्गुण मत के भी पद हैं। एक हनुमान जी की स्तुति जरूर मिलती है, जिसे सभी विद्वानों ने रामानंदाचार्य महाराज का माना। हालांकि जनसाधारण में यह धारणा है कि यह पद गोस्वामी तुलसीदास महाराज का है, पर सत्य नहीं है, यह रामानंद स्वामी का है।
आप सभी से परिचित हैं इस स्तुति से। आइए मूल पद को की 2-4 पंक्तियों को हम लोग गाते हैं। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल भर ते महि कापे, रोग दोष जाकी सीमान चापे। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस कियो रघुराई, रामानंद आरती गाई। सुर नर मुनि सब करहि आरती, जय 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 हनुमान लाल की। तो आप देख रहे होंगे कि इस पद में कुछ परिवर्तन है और यह मूल पद है। तो कुल मिलाकर रामानंदाचार्य मूलतः एक गुरु थे। अपने शिष्यों को उन्होंने योग्य बनाया और इतना योग्य बनाया कि आज भक्ति के एक आकाश की ऊंचाइयों को नाप रहे हैं। कबीर, तुलसी, रैदास, भक्त पीपा और भी 12 तो उनके प्राथमिक शिष्य थे। तो इन महान शिष्यों की परंपरा एक ऐसी गंगा भक्ति की बही कि जिनके तटों पर हमें आज तक अपार विश्राम मिल रहा है। हमारी चेतना उन्नत हो रही है। तो ऐसे गुरु को प्रणाम, सत प्रणाम। आज बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर कबीर, तुलसी, रैदास को समझेंगे और एक बार फिर से इस गुरु के महत्व को समझेंगे। नमस्कार।